वगैरह फिर आप लेक्चर वगैरह देख लें। तो सर इसलिए ना वो नहीं, पूरा नहीं समझना। वो मैंने आपका चैप्टर तो पढ़ा हुआ है उधर, लेकिन क्वेश्चंस बच्चे दरमियान में पूछते हैं, बस वो क्वेश्चंस अब आपसे पूछने। कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं? यही मैंने पहले भी आपसे पूछा था, मैं ना चैप्टर नंबर 12 पढ़ा रहा हूँ 10th का। तो बच्चे ना ये बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर रियल और वर्चुअल का सही बताएं कि ये क्या होता है इनमें फर्क। तो मैंने तो बता दिया था उसमें। सर आपने एक बात ये की थी कि रियल जो है वो बाहर बनेगा और वो जो वर्चुअल है वो। कन्वेक्स लेंस के पांच पांच केसेस है ना। जी 5 केसेस में पहला केस क्या होता है? आप टीचर हैं, आप बताएं थोड़ा सा भी। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं और इमेज कहाँ बनता है, पता है आपको? वो तो इस चैप्टर में नहीं है, लेंस की बात। 12वें चैप्टर की बात आप कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। सर आप लेंसेज वाले से पूछ रहे हैं, मिरर वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो मिरर तो जब हमारे सिलेबस में नहीं है तो फिर आप उसको तो क्यों बात कर रहे हैं? मिरर वाले के लिए बात सुन लें। मिरर वाला को जो है वो 8वीं की साइंस ले लें, उसमें वो दिया हुआ है। अच्छा हाँ, 8वीं की साइंस में और 7वीं की साइंस में ना, 8वीं में भी दिया हुआ है, 7वीं में भी शायद होगा, मगर 8वीं में तो कंफर्म है। ठीक है। ठीक है ना? हाँ, मिरर वाला जो पोर्शन है वो 8वीं की साइंस में तफसील से दिया हुआ है। और वो भी यही होगा कि भाई जो जैसे लेंस में पहला केस होता है कि भाई इमेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड 2f, तो यहाँ पर भी इमेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड टू है। 2f होगा, और ये भी इमेज छोटी होगी। प्रॉपर्टी सारी वैसे होंगी जैसे कन्वेक्स लेंस में होती है, वैसे कनकेव मिरर में होंगी। ठीक। अब वो इमेज कैसे बनेगी बता तो रहा हूँ कि वो मिरर के बाहर बनेगी, उल्टी होगी, बाहर बनेगी, छोटी होगी। सारे फीचर वैसे होंगे जैसे वहां पर है। अच्छा 8वीं की साइंस उठा लें, 8वीं की साइंस, उसके अंदर ये सब कुछ डिटेल से मौजूद है। बल्कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो 8वीं की साइंस में मौजूद है। मेरा मशवरा ये है कि आप जो बेसिक कंसेप्ट है ना, जी ये मुझे अभी याद आ रहा है कि 8वीं की साइंस, आपको मशवरा ये है कि आप 6ठी, 7वीं और 8वीं ये तीनों क्लासों की साइंस मेरे भाई देखें, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा यहाँ से। ये वो पीटीबी, क्वेश्चन जो आप, हाँ जी, पीटीबी वाली। पंजाब टेक्स्ट बुक वाली, अच्छा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो 6ठी क्लास की साइंस है ना, जी 6ठी की, 7वीं की या 8वीं की, जी ये आप वहाँ पर फिजिक्स का पोर्शन देखें। वहाँ पर सिर्फ ठीक। अगर फिजिक्स से समझना है तो केमिस्ट्री समझने दो, केमिस्ट्री का पोर्शन देखें वहाँ पर। हम्म। ठीक है, तो वरना फिजिक्स का पोर्शन देखें, आपको इतना नॉलेज मिलेगा कि जिसकी इंतहा नहीं है। मैंने वो चीजें पढ़ी हुई है। हम अच्छा तो सामने पढ़ा रहे हैं तो ये चीजें दाएं बाएं हम कुछ हमें जहाँ से कोई चीज मिलती है तो उसको देखते हैं। ये मैंने तो आज से कोई ये 8वीं का तो मैंने देखा था कुछ अर्सा पहले, लेकिन पहले की उससे पहले मैंने देखी हुई है 8वीं, 7वीं, 6ठी की साइंस वगैरह। ठीक है। चले मैं वो देखता हूँ। और सर फिर भी अगर कोई मुझे क्वेश्चन, मसला अब मीडियम है, एक वर्ड है मीडियम, क्या होता है, नॉर्मल, ये वर्ड्स जो है ये कॉन्सेप्टिव है ना, तो ये वहाँ से मैं तो देख लूँगा, लेकिन आपने तो इतने अरसे से पढ़ाए हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है। मीडियम यही होता है जब आप, ये हवा जो है वो मीडियम है, हवा मीडियम है और शीशा मीडियम है। ग्लास जिसे बोलते हैं, ग्लास, शीशा, तो ये मीडियम है। मीडियम क्या है? कोई भी चीज जो है वो चाहे वो गैस है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, उसको मीडियम बोलते हैं जिसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है। अच्छा कोई भी वेव, साउंड भी कह सकते हैं। साउंड कैसे मीडियम होगा? साउंड तो नहीं नहीं, मतलब ये, मैं कह रहा हूँ साउंड भी तो ट्रैवल करेगा ना मीडियम में, आप सिर्फ लाइट की कह रहे हैं ना, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो तो यार मैं ये बात कर रहा हूँ कि मीडियम के अंदर, अब बात तो चैप्टर पे चल रहा है लाइट का, जी 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 अब साउंड को लेके आगे और दरमियान में साउंड भी मीडियम में ट्रैवल करती है। वो बात आपकी सही है जी 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 ठीक है। और सर नॉर्मल। जी। नॉर्मल यही है कि जब आप कोई लाइन ड्रा करते हैं,
तो उस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है ना उस लाइन पर, तो वो नॉर्मल कहलाता है। अच्छा 90 डिग्री पर जो होता है। ठीक है सर। तो सर इसके साथ हम सारे एंगल्स बनाते हैं, तो इस लाइन को बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्यों ड्रा किया आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो क्या रे, बोल रहे हैं? लाइट की रे तो आई है ना, तो ये हाँ इसकी जी, खास वजह क्या है कि भाई क्यों हम कर रहे हैं ऐसे, किसकी खास वजह है? मतलब नॉर्मल ड्रा करने की। नॉर्मल ड्रा नहीं करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से आएगा? हाँ ये भी तो सर इसको हम रेफरेंस लाइन कह सकते हैं। रेफरेंस रेफरेंस लाइन से बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, नॉर्मल तो लिखा हुआ है, और नॉर्मल लाइन भी नहीं लिखा हुआ, उसमें खाली नॉर्मल लिखा हुआ है। हाँ जी वो तो है। अपनी तरफ से आप जो बनाएंगे तो वो बच्चों को अगर आप कंसेप्ट देंगे कि नॉर्मल लाइन है तो ये लफ्ज भी गलत है। ठीक है बच्चों को कहेंगे रेफरेंस लाइन है तो ये भी लफ्ज गलत है, जी जी क्योंकि ये तो बुक में कहीं इस्तेमाल हुआ हो फिर तो है। सही हो गया। और जो है हमारे पास सर क्या मैं कह रहा था, एक आपने साइन कन्वेंशंस जो हैं वो शुरू में नहीं समझाई हुई ना, मिरर की सिर्फ फोकल लेंथ की कन्वेंशन समझाई थी, मतलब जब आपने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है तो पी क्यू और एफ की इकट्ठी नहीं समझाई, वो शायद आपने न्यूमेरिकल्स में जाके समझाई है। हाँ तो वो आप देख रहे हैं बात, वो मैंने थोड़ी डिटेल से सारी समझाई है वहाँ पर। हाँ जी क्यों के लिए वेरिएबल का टोटका मैंने बताया था लेक्चर के अंदर भी और बाकी भी। वेरिएबल के स्पेलिंग VERI। जी जी हाँ वो आपने सर बताया हुआ है जी। चले सर आपने वो लेक्चर में ही सारा बताया हुआ है। से विजुअल, ई से इरेक्ट। तो ठीक जो इमेज इरेक्ट होगी वो विजुअल होगी और उसके लिए इरेक्ट होगा, ठीक है और जो इमेज रियल होगी वो इन्वर्ट होगी और उसके लिए क्यू की कीमत पॉजिटिव होगी। ठीक हो गया। अब देखे ना सर बार बार बात वही वर्चुअल की आ रही है, न्यूमेरिकल में भी ये आनी है। ठीक है तो इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। तो यार बता तो रहा हूँ कि जो चीज मिरर के अंदर बनती है वो वर्चुअल है, मजीद मैं आपको कैसे बताऊँ? ये आपने भी बार बार आपकी चीज मेरा और भाई यहाँ पे आके अड़ जाती है। और मैं भी अब हम जो आम प्लेन मिरर में शक्ल देखते